वेलकम बच्चों, आप लोगों का स्वागत है टैगोर पीजी कॉलेज के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर एंड बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। अब आप लोगों को इसके अंदर सबसे पहले याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में फॉर्मूला बेस है, तो हमें सबसे पहले इसके फॉर्मूले जो है वो आने चाहिए कि हमें कौन कौन सा फॉर्मूला कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। तो अब हम सबसे पहले कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, और मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के बेस पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले भी बना लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के बेस पर हम फॉर्मूले भी बनाएंगे। ये जो है ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट वही है जो अभी तक आप लोगों ने 11th-12th में कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया। इससे हम क्या करते हैं कि किसी भी आइटम का अगर कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो वो करते हैं। अब आपको मालूम है कि सबसे पहले इसके अंदर हम नोट करते हैं सेल्स। सेल्स को हम डिनोट करते हैं इस चैप्टर में एस से। एस का मीनिंग सेल्स। अब हमें सपोज दैट सेल्स गिवन है 50,000, ये अमाउंट मैंने अपनी ओर से ली है 50,000 रुपीज। अब उसके बाद सेल्स में से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, और याद रखें वेरिएबल कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं वी से। वी वेरिएबल कॉस्ट। सपोज दैट इसका अमाउंट हमें गिवन है 30,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे, 50,000 में से ये जो अमाउंट हमें 30,000 नोट किया इसको लेस करेंगे। अब ये बच गया 20,000। अब याद रखें सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, जो हमारे पास बैलेंस बचा इसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को हम डिनोट करेंगे सी से। नेक्स्ट, अब उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, और जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है इसको हम डिनोट करते हैं एफ से। एफ सपोज दैट फिक्स्ड कॉस्ट हमें गिवन है 12,000 रुपीज, बैलेंस बच गया 8,000 रुपीज। ये जो आया हमारा बैलेंस, ये क्या हो गया, प्रॉफिट, और इसको हम डिनोट करेंगे पी से। अब हम क्या करेंगे, इसी मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के बेस पर फॉर्मूले बनाते हैं कि अपने कौन कौन से फॉर्मूले के बेस पर बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन यानी सी का फॉर्मूला बनाते हैं। तो सी जो आया वो हमारा आया कैसे, एस माइनस बी। एस में से जब हमने बी को लेस किया तो हमारा पहला फॉर्मूला आ गया सी का एस माइनस बी। अब उसके बाद नेक्स्ट एक सी का अगर हमें फॉर्मूला और भी अगर बनाना हो तो एक फॉर्मूला सी का अपने और भी बन जाएगा। ये तो हमने सी जो है कंट्रीब्यूशन वो यहां से लिया था एस माइनस बी करके। अब अगर हम यहां से चलते हैं इस स्टेटमेंट में उल्टी तरफ से, तब हमने सी में से क्या किया था, फिक्स कॉस्ट को लेस करके फाइंड आउट क्या हुआ था, पी। तो अब अगर सी अगर हमें कैलकुलेट करना तो स्टेटमेंट में जब उल्टा चलेंगे तो लेस की जगह ऐड होता है और ऐड की जगह क्या हो जाता है, लेस। इट मींस हमारा जो फॉर्मूला बना सी का वो क्या बना, एफ प्लस पी। पी में एफ अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सी यानी कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है उसके बाद एस। एस अगर हमें कैलकुलेट करना हो, एस है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अब हमें उल्टा चलना है, तो कंट्रीब्यूशन में हम ऐड क्या कर देंगे, वी को, वेरिएबल कॉस्ट। तो फॉर्मूला हमारा बनेगा V प्लस सी। ये गैस का फॉर्मूला।
नेक्स्ट, अब अगर इसी फॉर्मूले से अगर हमें v फाइंड आउट करना हो, v का मीनिंग वेरिएबल कॉस्ट, तो अब चेक कीजिए v कैलकुलेट करना है तो c को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो v का फॉर्मूला क्या बन गया, s माइनस c, s का मीनिंग सेल्स माइनस c कंट्रीब्यूशन, और v का मीनिंग क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, अब अगर हमें p कैलकुलेट करना हो p, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, c माइनस f, c में से हमें f को लेस कर देना है, इट मींस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, उसके बाद इसी फॉर्मूले से अगर हमें f फाइंड आउट करना हो, तो f अगर हमें कैलकुलेट करना है तो f को हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, फिर उसके बाद यहाँ पर था c, ये जब अपने p राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज होकर माइनस का, ये हो गया f का फॉर्मूला। अब उसके बाद अगर हमें टोटल नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना, टोटल प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स माइनस, सेल्स का मीनिंग हमारा टोटल सेल, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। अब यहां पर आप लोग याद रखें, टोटल कॉस्ट में कॉस्ट हमारे पास दो है, एक कौन सा कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, और एक है फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहां पर हुआ सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, इट मींस वेरिएबल एंड फिक्स्ड दोनों कॉस्ट हमें लेस। ओके, ये जो हमारे फॉर्मूले बने सारे, ये तो बने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के बेस पर। इसके अलावा हमारे को दो चार फॉर्मूले और भी ध्यान में रखने हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो की फुल फॉर्म क्या है, प्रेजेंट वैल्यू रेशियो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला है C अपॉन S इंटू 100, C अपॉन S इंटू 100। बट याद रखें पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला और भी है। अब ये वाला जो हम सेकेंड फॉर्मूला नोट कर रहे हैं पीवी रेशियो का, ये वाला फॉर्मूला हमें उसी टाइम यूज करना है जब हमें दो टाइम पीरियड की इंफॉर्मेशन गिवन हो, इट मींस दो अलग अलग टाइम की इंफॉर्मेशन गिवन हो, तब हमें पीवी रेशियो के लिए फर्स्ट फॉर्मूला यूज नहीं करना, तब हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला उसी टाइम यूज करेंगे जब हमें दो अलग अलग टाइम की इंफॉर्मेशन गिवन। अब आप लोगों को इसके साथ में एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि ये जो अभी हमने कैलकुलेट किया पीवी रेशियो, ये यूनिट्स के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होता है। इट मींस एक यूनिट का अगर हमारे को पीवी रेशियो सपोज दैट हमने 20% कैलकुलेट किया, और अगर वही सेम इंफॉर्मेशन से हमें 1 लाख यूनिट का अगर पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है तो वो भी कितने परसेंट रहेगा, 20%। इट मींस पीवी रेशियो इज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, पीवी रेशियो यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, और साथ में ये अलग अलग टाइम में भी सेम है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर फॉर्मूला जो है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, इसको हम शॉर्ट में नोट करते हैं बीईपी। बीईपी का फुल फॉर्म ब्रेक इवन पॉइंट। अब बीईपी जो है वो दो टाइप से कैलकुलेट हो सकता है। सबसे पहले है बीईपी इन रुपीज, बीईपी इन रुपीज। अगर हमें बीईपी इन रुपीज कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला है एफ अपॉन पीवी रेशियो, एफ अपॉन पीवी रेशियो। एफ का मीनिंग क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, अब इसका एक फॉर्मूला बीईपी इन रुपीज का और भी है, बीईपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी
मार्जिन ऑफ सेफ्टी को शॉर्ट में अपने डिनोट करते हैं एमएस। एमएस इट मींस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब उसके बाद ये तो हो गया बीपी इन रुपीस का फॉर्मूला। इसके बाद हम नोट करते हैं बीपी इन यूनिट्स। अगर हमें बीपी इन यूनिट्स अगर फाइंड आउट करना हो तो बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन सी। एफ अपॉन सी आप लोग याद रखें, जो भी फॉर्मूले इन रुपीस एंड इन यूनिट्स में दोनों में हो तो उन सभी फॉर्मूलों में अगर हम इन रुपीस कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपॉन में आता है पीवी रेशियो, और अगर हम इन यूनिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो पीवी रेशियो की जगह चेंज होकर क्या आ जाएगा सी। ओके, ये हमारा हो गया सेकंड नंबर फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट बी। अब अपने करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर थर्ड। फॉर्मूला नंबर थर्ड नंबर फॉर्मूले में हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं एमएस। एमएस अब इसके अंदर भी दो है। सबसे पहले एमएस इन रुपीज। एमएस इन रुपीज। एमएस इन रुपीज का फॉर्मूला है सेल्स माइनस बीपी। सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट बीपी। नेक्स्ट उसके बाद एमएस इन रुपीज का एक फॉर्मूला और भी। एमएस इन रुपीज। एमएस इन रुपीज फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब उसके बाद एमएस इन परसेंटेज। अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज कैलकुलेट करना हो फिर इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस बीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ नंबर है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इसको हम डिनोट करते हैं सी से। फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स इनटू पीवी रेशियो। ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमने पीवी रेशियो से बनाया है। जो अभी हमने फर्स्ट नंबर फॉर्मूला लिखा था उसी से बना है कंट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं पी से। पी फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफ। सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस एफ। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना हो फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिनोट करते हैं एफ से। एफ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस पी। सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस पी। नेक्स्ट अब उसके बाद सेल्स का फॉर्मूला नेक्स्ट सेल्स। सेल्स को हम करते हैं डिनोट एस से। एस फॉर्मूला है एफ। ये भी अपने दो टाइप से होगा। सबसे पहले इन रुपीज एफ प्लस डीपी। डीपी की फुल फॉर्म होती है डिजायर्ड प्रॉफिट।
जितना प्रॉफिट हमें चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट। ओके, अपॉन पीवी रेशियो। अब अगर हमें सेल्स इन यूनिट्स कैलकुलेट करना हो, अब देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमें सेल्स इन यूनिट और सेल्स इन रुपीज और सेल्स इन यूनिट दोनों में फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करना हो, तो जो फॉर्मूला सेल्स इन रुपीज आया है वो फॉर्मूला सेम रहता है, सिर्फ एक आइटम उसके अंदर चेंज होता है। वो आपको मालूम है, ऊपर वाला एफ प्लस डीपी सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ जो आया हुआ है पीवी रेशियो इसकी जगह चेंज होकर के आ जाएगा सी। इट मींस एस इन यूनिट्स का फॉर्मूला हो जाएगा एफ प्लस dp अपॉन सी। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंड 8th नंबर है लास्ट फॉर्मूला, सेल्स फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। अगर हमें सेल्स फाइंड आउट करना है और कोई एडिशनल एक्सपेंसेस अगर हमें क्वेश्चन में गिवन हो, तो फॉर्मूला है सेल्स फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस, सेल्स फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। फॉर्मूला बनेगा एडिशनल एक्सपेंसेस अपॉन पीवी रेशियो, एडिशनल एक्सपेंसेस अपॉन पीवी रेशियो। ओके, ये तो हमारे हो गए सभी फॉर्मूले मार्जिनल कॉस्टिंग के। अब हम एक अनसोल्ड क्वेश्चन लेकर इसको सोल्व करते हैं, ये वाले फॉर्मूले हमें कैसे कैसे अप्लाई करने हैं। आप लोग एक बात ध्यान में रखें, टैगोर पीजी कॉलेज आप लोगों के लिए ये जो वीडियो लेकर आ रहा है, इसका हमारा जो है मेन उद्देश्य यही है कि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें और आप लोग अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम में अगर आप घर पे बैठे हुए अगर आप लोग अपनी जो भी कंटिन्यू पढ़ाई करें तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अभी हम कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का अनसोल्ड क्वेश्चन, नोट करें आप लोग। अब हमें एक इसके अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले उत्पादन, वन 1,50,000 यूनिट्स, ठीक है, हिंदी में साथ साथ में अपने बोल रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील लागतें, ठीक है। ये हमें दिया गया है ₹14 पर यूनिट, एक यूनिट का कितना है 14। अब हमें दिया है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को हिंदी में बोलते हैं स्थिर लागतें, स्थिर लागतें। यह हमें दिया ₹2 पर यूनिट, यानी एक यूनिट का, एक इकाई का। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ये हमें दिया है कॉस्ट प्लस 15%, कॉस्ट प्लस 15%। अब हमें इसके अंदर फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है बीपी और फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है पीवी रेशियो। सेकेंड नंबर जो है पॉइंट, उसके अंदर इफ सेलिंग प्राइस reduced by 5%, what will be
the required BEP. इट मीन्स, देखिए अपने हिंदी वाले सुने, यदि विक्रय मूल्य 5% से घटा दिया जाए तो बीपी क्या होगा। सेकेंड नंबर पॉइंट में, यदि विक्रय मूल्य 5% से घटा दिया जाए तो सम विच्छेद बिंदु क्या होगा, ये हमें याद करना है। थर्ड नंबर पॉइंट, इफ a profit increase of 10%, increase of 10% is desired more than the budget, what should be selling price, what should be selling price। हिंदी में है, यदि लाभ 10% बढ़ा दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यदि लाभ 10% बढ़ा दिया जाए तो विक्रय क्या होगा। आपको सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट शुड बी सेल्स। नहीं तो चलो अब यही कर लेते हैं, कैलकुलेट व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। हमें विक्रय मूल्य याद करना है। तो जो पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसमें बीईपी और पीवी रेशियो दोनों कैलकुलेट करने हैं। सेकेंड नंबर में अगर हमें सेलिंग प्राइस 5% से कम करना हो तब हमारा नया बीईपी क्या होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर अगर हमारा नेट प्रॉफिट 10% इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स अगर हमारा शुद्ध लाभ 10% से बढ़ जाए तब हमारा सेलिंग प्राइस यानी हमारा टोटल सेल्स कितना होगा। ये हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। जो अभी अभी हमने फॉर्मूले लगाए हैं उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर करना है। तो अब अपने करते हैं स्टार्ट, इसको कैसे सोल्व करना है। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एस कितना है। एस का मीनिंग क्या है, सेलिंग प्राइस। और जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कॉस्ट प्लस 15%। इट मींस सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट यानी लागत में हमें 15% लाभ जोड़ देना है। तो सबसे पहले अपने एस कैलकुलेट करते हैं। एस, अब एस जो है उसके लिए कहा है कॉस्ट प्लस 15%। और मैंने आप लोगों को कहा था जब भी कॉस्ट या अगर टोटल कॉस्ट लिखा हुआ आ जाता है तो उसका मीनिंग होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। इट मींस वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट दोनों का जो होगा टोटल उसे हम कॉस्ट या टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें नोट करना है कॉस्ट प्लस 15%। तो यहाँ पर कॉस्ट का मीनिंग 14 एंड 2 कितना आ गया 16 प्लस 15%। अब ये हमें जो 15% है कौन सी वैल्यू का कैलकुलेट करना है, कॉस्ट का। और जो हमारे पास कॉस्ट है वो कितना है 16 रुपए। 16 रुपए का 15% कैलकुलेट करेंगे 16 प्लस ये हो गया 2.4 टोटल करेंगे क्या आ गया 18.4। ओके, ये हो गया एस। फिर उसके बाद बी हमें मालूम है कितना है 14। अब हम क्या करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, अब इसके लिए हमें मालूम है कि फिक्स्ड कॉस्ट एक यूनिट की हमें कितना गिवन है 2 रुपए। और हमारे पास यूनिट कितनी है 1,50,000। 1,50,000 का जब हम कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 इंटू 2 तो कितना अमाउंट आ गया 3 लाख। ओके, अब हमारे पास एस भी हो गया, वी भी हो गया और हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी हो गया। अब याद रखें फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है ना टोटल, उसी को हम डिनोट किससे करते हैं एक्स। ओके, अब हमें सबसे पहले बीपी और पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है।
तो आप लोग याद रखें, सबसे पहले हमेशा कैलकुलेट क्या होता है, पीवी रेशियो। अब आप लोगों को पीवी रेशियो का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, C/S × 100। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें, हमारे पास S है, V है और F है, बट हमारे पास C नहीं है, तो अपने सबसे पहले C कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, S - V। S हमारे पास है 18.4, V हमारे पास है 14, सोल्व किया तो कितना आ गया, 4.4। ये क्या हो गया, C। ओके, अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो फॉर्मूला C/S × 100। C जो है वो हमें गिवन है 4.4, S हमारे को गिवन है 18.4 × 100। सोल्व कर लो इसको। 4.4 अपॉन 18.4 × 100, इसको सोल्व करेंगे तो आता है 23.9%। ओके, नेक्स्ट हमें अब कैलकुलेट करना है बीपी। बीपी इन यूनिट्स। बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, F/C। अब F का मीनिंग है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितने रुपए था, 3 लाख रुपए। ये वाला फिक्स कॉस्ट 3 लाख रुपए अपॉन C नोट करेंगे, और C अभी हमने कैलकुलेट किया था 4.4। जब इसको अपने सोल्व करेंगे तो आ जाता है 68,181.8 और 68,182 यूनिट्स। 68,182। अब आप लोग एक बात और भी रखें ध्यान, अगर फाइनल एग्जाम में अगर ऐसा ही कोई आता है आप लोगों के क्वेश्चन सोल्व होने के लिए, मेरा कहने का मीनिंग ये है, सिर्फ ऐसा लिखा हो कि आप लोगों को बीपी कैलकुलेट करना है, ये नहीं दिया कि बीपी इन यूनिट्स है या इन रुपीस है, तो आप लोग याद रखें फाइनल एग्जाम में आप लोगों को बीपी इन यूनिट्स एंड बीपी इन रुपीस दोनों कैलकुलेट करने चाहिए। यहाँ पर तो अभी मैंने सिर्फ एक ही फाइंड आउट किया, बीपी इन यूनिट्स। अगर हमें बीपी इन रुपीस फाइंड आउट करना हो तो बीपी इन रुपीस के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, क्या हो जाएगा, F/PV रेशियो। इट मींस ऊपर तो यहाँ पर ये सेम रहेगा 3 लाख, अपॉन में C की जगह क्या आ जाएगा, पीवी रेशियो कितना, 23.9%। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड। ये तो हमारा हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर सेकंड। सेकंड नंबर में अब आप लोग चेक कीजिए, इफ सेलिंग प्राइस रिड्यूस बाय 5%। इसका मीनिंग हो गया हमारे को विक्रय मूल्य को 5% से कम करना है। इट मींस अब हमें न्यू एस कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू एस, हमारा जो ओल्ड एस है वो अभी हमने कैलकुलेट किया था, एस कितना था, 18.4। अब इसमें से हमें 18.4 का 5% लेस करना है, 18.4 × 5%। ठीक है, अगर इसको अपने लेस करते हैं तो ये आता है 17.48। ये हमारा हो गया एस। अब याद रखें इस सेकेंड नंबर पॉइंट में v के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इट मींस v हमारा सेम रहेगा, इतना 14। s हमारे पास है, v है, तो अब अपने कर लेते हैं कैलकुलेट c का मीनिंग कंट्रीब्यूशन। c का फॉर्मूला आपको मालूम है, s - v। S है 17.48 माइनस 14, तो हमारा आ गया 3.48। ये आ गया C। ओके, तो अब हमारे को न्यू S मिल गया। अब हमें इसे कैलकुलेट क्या करना है, बीपी, बीईपी, बीपी यूनिट्स। मैंने इसमें बीपी इन यूनिट्स फाइंड आउट किया है, आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोगों को बीपी इन रुपीस कैलकुलेट करना है। बीपी इन यूनिट्स फॉर्मूला F है हमारे पास 3 लाख रुपए और C है 3.48। इसको सोल्व करेंगे
तो आ जाएगा 86,200, 6.8, 86,207। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड। अब उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर थर्ड, इफ ए प्रॉफिट इंक्रीज ऑफ 10% इज डिजायर्ड मोर देन द बजट। ये कह रहा है कि जितना हमारा पहले वाला लाभ था उस लाभ से 10% ज्यादा अगर हमारे को लाभ चाहिए तब हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। यानी जितना पहले लाभ है उस लाभ का 10% ज्यादा लाभ लेने के लिए हमारे को सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बजटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट मींस जो हमारे पास पहले का लाभ था वो सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाला जो हमारा था प्रॉफिट वो कैलकुलेट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं हम। प्रॉफिट इसका आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। अब जो सेल्स है हमारे पास वो था 18.4 माइनस टोटल कॉस्ट, और हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो वेरिएबल था 14 रुपए और फिक्स था 2 रुपए 16, तो हो गया 2.4 रुपए पर यूनिट। अब हम यहाँ क्या करते हैं, टोटल जो था प्रॉफिट वो कैलकुलेट करते हैं। यूनिट्स कितनी है, 1,50,000 यूनिट्स, और एक यूनिट पर कितना है 2.4। सोल्व कर लो इसको, पॉइंट क्या है, 0 रह गया, ये काट दिया 0 0, हमने 3,60,000। ये जो आया टोटल प्रॉफिट, इसी को हम क्या बोलते हैं, बजटेड, बजटेड प्रॉफिट। ओके, अब इसमें था कि जितना हमारे पास था बजटेड प्रॉफिट उससे हमारे को जो डीपी है यानी जो हमारा होगा डिजायर्ड प्रॉफिट वो होना चाहिए 10% इंक्रीज, यानी उससे 10% ज्यादा। तो अब हम यहाँ डीपी कैलकुलेट करते हैं, बजटेड प्रॉफिट में 10% ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, 3,60,000 का 10% ऐड करना है। आपको मालूम है 3,60,000 का 10% कितना होता है, 36,000। टोटल किया तो 3,96,000 का आ गया डीपी। ओके, अब हमारे को इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सेल्स। तो अपने सेल्स का फॉर्मूला यूज करते हैं, सेल्स इज इक्वल टू एफ प्लस डीपी अपॉन सी। एफ देखिए, एफ है फिक्स कॉस्ट हमारा 3 लाख रुपए, प्लस डीपी 3,96,000 अपॉन सी। अब हमारे पास सी 2 है, एक तो हमने ये वाला सी कैलकुलेट किया था कितना 4.4, और एक हमने जो है जब हमने सेकेंड नंबर पॉइंट किया था जिसमें हमने सेलिंग प्राइस 5% से कम किया था उस टाइम भी हमने सी को कैलकुलेट किया था, वो हमारा आया था 3.48। अब हमारे को दोनों सी में से कौन सा सी लेना है, ये वाला 4.4 लेना है या फिर हमें 3.48 लेना है। इसके लिए हमारे को ये जो पॉइंट नंबर थर्ड है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें if a net profit increase of 10% is desired more than the budget, what should be the selling price। इसके आगे अपने एक लाइन और है, what should be the selling price on reducing selling price। इट मीन्स हमारे को अब ये जो पॉइंट नंबर थर्ड है वो रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करना है, और हमारा जो रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस था वो था सेकेंड नंबर पॉइंट का कितना 3.48, 3.48।
सोल्व करेंगे 6,96,000 अपॉन 3 पॉइंट हटा देंगे, यहाँ लग जाएंगे 2 जीरो, ये से पूरा पूरा हो जाएगा कट 2 से, तो क्या अमाउंट आ गया 2 लाख। ओके, तो आज हमने किया है चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग याद रखें, बीकॉम सेकेंड ईयर का जो पोस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें, और बीकॉम फाइनल ईयर में जो बस्टिंग है उसके अंदर है। बीकॉम सेकेंड ईयर फाइनल ईयर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकॉम सेकेंड ईयर में तो इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने के 101% चांस। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, 20 नंबर का। और बीकॉम फाइनल ईयर के लिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, जय हिंद।